जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय है पति और पत्नी। वैसे तो आप कहेंगे माँ आपका ये फेवरेट टॉपिक है, पर आज मैं आपको गंभीरता से कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। पहली बात, सबसे अच्छा कपल या सबसे आदर्श कपल की अगर हम कोई परिभाषा देते हैं तो हम अपने देवी देवताओं में किनका नाम लेते हैं? हम नाम लेते हैं माँ पार्वती जी और शिव जी का, अर्धनारीश्वर रूप का। थोड़ा सा यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हम चीज़ों को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले समझिए, जानिए और फिर उसके बाद आगे के उपायों पर जाइए। तो चलिए, शिव जी, उनका नेचर कैसा था? मदमस्त, अपनी दुनिया में रहने वाले, अपनी तरीके से ज़िंदगी यापन करने वाले। कभी कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे, कभी कोई बहुत सुंदर बाल नहीं बनाते थे, जटाधारी थे, अपने जिस्म पर भस्म लगाकर घूमते थे। उन्हें कहाँ सबसे ज़्यादा रहना प्रिय था? जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, शमशान के अंदर। उन्हें किनके साथ रहना पसंद था? भूत पिशाच गण। उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन रहता था? सर्प, उनके गले में। उनको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन था? उनका सेवक बैल। तो आप देखिए ना कि शिवजी के पास जो भी चीज़ें थीं वो दुनिया में सबसे अलग थीं, सबसे अद्भुत थीं। अब आप इमेजिन करके देखिए, लोग बोलते तो हैं, कन्याएं 16 सोमवार रखती तो हैं और उनसे कहती हैं आप जैसा पति हमें दे दीजिए, पर उन जैसा पति जब वो तथास्तु करके आपको दे देते हैं तो आपको उन्हीं से प्रॉब्लम होने लगती है। कैसे? आपको मनमौजी पति नहीं चाहिए, आपको अपनी दुनिया में रहने वाला पति नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से काम करने वाला पति नहीं चाहिए, आपको अपनी धुन में रहने वाला पति नहीं चाहिए। आपको कैसा पति चाहिए? आपको राम जैसा पति चाहिए। मांग शिवजी से रही हैं कि हमने 16 सोमवार कर दिया, हमें आप जैसा पति दे दो। और चाहिए कैसा? राम जैसा। राम जैसा कैसे? राम जैसा ऐसे कि जो बस मेरी बात को सुने, मेरे एक कथनी पे कुछ भी करने को तैयार हो जाए, मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाए, मेरे लिए बस मेरी ही तरफ बस उसका आकर्षण रहे, मेरे ही प्रति वो आकर्षित रहे, मेरे अलावा वो किसी और की तरफ आंख उठा कर ना देखे। वो मेरे जीवन में बस एकमात्र ऐसा इंसान रहे जिसको मेरे अलावा दुनिया की कोई औरत दिखाई ना दे। तो पति के लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं शिव जी से, आप जैसा भोलेनाथ, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा देना। और मांग कैसा रहे? राम जैसा। अब आइए आप पार्वती जी पे। जब पार्वती जी को शिवजी जैसे पति मिले तो माँ पार्वती जी के लिए भी बड़ा मुश्किल था। ना वो उनको किसी महल में लेकर गए, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई, ना उन्होंने कोई बहुत सारे नौकर चाकर दिए। उन्होंने तो उन्हें कैलाश पे ले जाकर बैठा दिया और उसके बाद वहाँ पर वो उनको छोड़ के जब मन आता था आँख बंद की और गायब। कहाँ गए प्रभु? प्रभु ध्यान में चले गए। कहाँ? शमशान में। अब माँ पार्वती जी बैठी हैं, अरे ये तो आ ही नहीं रहे। माँ पार्वती जी गई, देखा तो प्रभु तो लगे हैं अपने ध्यान में, अपने भक्तों का कल्याण करने में। अब माँ पार्वती क्या करेंगी? माँ पार्वती फिर बैठ जाती थी, कब सुनोगे पतिदेव, कब मानोगे पतिदेव, कब मेरी बात को तवज्जो दोगे पतिदेव, कब मैं आपके साथ में बैठ पाऊंगी। आपने माँ पार्वती जी के साथ शिवजी के रिश्ते को मजबूत तौर पे तो देखा है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने अजीब से पति के साथ माँ गौरा ने किस तरह अपना जीवन यापन किया और किस तरह उन्होंने उनके उस नेचर को अपने हिसाब से ढाला और किस तरह अपनी दुनिया में अपनी मौज में रहने वाले पति को उन्होंने अपने वश में किया, अपना बनाया। सोच के देखना। जो लोग ये बात कहते हैं कि मेरा पति मेरी सुनता नहीं है, मेरा पति मुझसे बैठ के कभी डिस्कस नहीं करता है, मेरा पति मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं करता है, मेरे पति अपनी ही धुन में रहते हैं, उन लोगों को एक बार इस बात पे तवज्जो देना बहुत 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 ज़रूरी है कि हम तो मनुष्य होकर इन चीज़ों के लिए परेशान हैं। वो स्वयं जगदम्बा स्वरूपा माँ गौरा, उन्होंने कैसे अपने पति को अपने वश में किया था
और अगर उन्होंने अपने पति को वश में करने के लिए पूजा मंत्र यंत्र का सहारा लिया था, तो क्या हम मनुष्य ऐसा कुछ करके अपने पति को अपने पास नहीं ला सकते? क्या हम उन्हें अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकते? क्या हम उनके मन में अपने लिए प्रेम जागृत नहीं कर सकते? क्या हम उनको इस तरह नहीं कर सकते कि वो सबके सुने, लेकिन हमारी बात पर भी ध्यान सबसे ज़्यादा दें? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री और जो आपकी फेस रीडर भी हैं, आज आपके सामने इसी टॉपिक पे बात करने आ गई हैं। तो चलिए उठाइए जल्दी जल्दी कॉपी पेन और लिखना स्टार्ट कीजिए अपने पति को वश में करने के अचूक 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 उपाय। ये वश में करने के उपाय नहीं बता रही हूँ, ये आपके पति को आपके साथ प्यार करवाने के, आपके पति को आपकी सुनवाने के और आपके पति के साथ आपके संबंध और मधुर बनाने के आपको प्रयोग बता रही हूँ। तो चलिए उठाइए कॉपी पेन और लिखना चालू करिए। पहला उपाय आपको शुक्रवार की रात्रि को करना है। आपको भोज पत्र लेना है, जो कि आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाएगा, किसी भी पूजा वाली दुकान पे या किसी भी परचूनी डिपार्टमेंटल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है। आपको भोज पत्र का एक टुकड़ा लेना है। उसके ऊपर आपको मोर की कलम से, मोर होता है ना, मोर का जो पंख होता है ना, उसके जो आगे की जो तिकोनी सी जो शेप बनी होती है, उसको आपको चंदन में डुबोकर मोर की कलम से चंदन के साथ में आपको अपने पति का नाम लिखना है और उसके अंदर आपको 2 इलायची फोल्ड करके अपने पल्लू में बांध लेनी है। सैटरडे के दिन यानी कि सुबह जब आप उठेंगे तब आपको अपने पल्ले में से वो कागज़ निकाल देना है और उस कागज़ को आपको ले जाकर एक बाउल के अंदर डाल देना है, जिसमें आपको थोड़ा सा पवित्र जल रखना है। पवित्र जल मतलब आपको जल रखना है ऐसा जिसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल हो या किसी पवित्र स्थान का जल मिला हो। आपको उसके बाद में उसमें से वो 2 इलायची निकालनी है। उसको किसी तरीके से भी खाने में मिलाकर, चाय में मिलाकर, कॉफ़ी में मिलाकर आपको अपने पति को पिला देना है। और वो जो जल है ना, जिसके अंदर आपने वो लिख कर रखा था पर्चा, उसमें वो चंदन का पानी जो है वो बन जाता है। उस पानी को किसी भी तरीके से आपको अपने हस्बैंड को पिलाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पानी वो झूठा पिएंगे। झूठा कैसे पिएंगे? पहले उस पानी का थोड़ा सा अंश आपको पीना है और फिर उसी ग्लास, उसी कटोरी या उसी चम्मच में आपको आपके हस्बैंड को पिलाना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है उन लोगों की जिनके हस्बैंड एक दूरी पर हैं, एक डिस्टेंस पे रहते हैं, वो ये कार्य कैसे करें? तो सॉरी, आपके लिए दूसरे उपाय हैं, पर ये उपाय केवल उनके लिए हैं जिनके हस्बैंड उनके साथ या उनके पास रहते हैं। अब दूसरा उपाय, पति हमारी बिल्कुल नहीं सुनता और पति हमारा थोड़ा सा छलिया है, थोड़ा सा मनचला है, उसका ध्यान, उसका मन भटकता रहता है और स्त्रियों में। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने ऑफिस के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है और हमारी तरफ देखता भी नहीं है। अगर आपके साथ भी सेम समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए? आप जो भी अपने पहनने में, जो कुछ लोग जो साड़ी पहनते हैं वो साड़ी, और जो लोग सलवार सूट पहनते हैं वो सलवार सूट, और जो लोग लेगिंग पहनते हैं वो लेगिंग, मतलब आपका जो इनर पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, उस पार्ट का आपका जो भी कपड़ा आपको टच कर रहा है, उस कपड़े को आपको सैटरडे को धो लेना है। धोने के बाद आपको थोड़ा सा पानी, जो आप जब धोएंगे साबुन से, सरफ से, किसी चीज़ से मत धोइएगा, नॉर्मल पानी में डाल दीजिएगा और पानी में से निकाल दीजिएगा। जब आप उस पानी को अपने पास रखेंगे तो उस पानी के साथ आपको एक क्रिया करनी है। क्या क्रिया करनी है? शनिवार की रात्रि को उस पानी में आपको 7 लौंग डाल देनी है। 7 लौंग डालने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम ठन 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 महा भुवनेश्वरी भाग्यदायिनी मम पति वश में कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को आप आराम से सुन के नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख कर नहीं दूंगी क्योंकि लोग इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाएंगे। तो जिन लोगों को भी
ये मंत्र चाहिए वो बार बार इस वीडियो को सुनने के बाद इस मंत्र को लिख लीजिएगा, और लिख के क्या करना है सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को आपको 55 बार बोलना है। 55 बार बोलने के बाद आपको ये जो पानी का जल है ना, जो लोटा है, इसके अंदर फूंक मार देनी है, और उसके बाद ये पानी किसी तरीके से आपको अपने हस्बैंड को पिलाना है। थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा बहुत अजीब सा है, लेकिन आकर्षण पैदा करने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए, और है तो आप ही के पति, आप ही के पति से आप ये काम करा रहे हैं, और इस काम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कोई तांत्रिक काम नहीं है, ये बहुत सात्विक काम है, जो रावण संहिता में माँ पार्वती ने स्वयं रावण को बताया था कि जब कोई स्त्री अपने पति को सिर्फ अपने तक केंद्रित करके रखना चाहे तो वो ये कार्य कर सकती है। चलिए जी, अब हम आते हैं उन लोगों के लिए जिनके पति उनसे दूर रहते हैं, जिनके पति उनके साथ नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी शनिवार के दिन अपने पति की एक फ़ोटो लेनी है। उस फोटो के ऊपर आपको चंदन युक्त पानी की एक एक बूंद चढ़ानी है, और आपको भगवान विष्णु जी से इस बात का आग्रह करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उनसे यह आग्रह करना है कि मेरे पति मेरे पास लौट आएं और हमेशा मेरे साथ में प्यार से रहें। ये आप मेरी मन्नत पूरी कर दीजिए। जब आपका ये फर्स्ट स्टेज पूरा हो जाए तब आप ये सेकंड वाला काम कर लीजिएगा, जब आपके साथ आपके हस्बैंड आकर रहने लगे। क्लियर? अब उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिनके हस्बैंड उनसे दूर रहते हैं। पहला स्टेप हम ये कर रहे हैं कि वो पास आ जाएं। जब पास आ जाएंगे तो हम उनको अपने पास जोड़कर बांध कर रख लेंगे अपने साथ। ठीक है, चलिए जी, अब हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा अचूक उपाय जिससे आप बहुत आसानी से बिना किसी को बताए और बिना किसी पूजा पाठ के आप अपने पति को अपने साथ बांध सकती हैं। क्या करना है आपको फ्राइडे के दिन अपनी पहनी हुई चप्पल वो जो आप घर में नॉर्मल रूटीन में पहनते हैं, टॉयलेट में जो यूज़ करते हैं वो चप्पल नहीं, नॉर्मल रूटीन में जो आप चप्पल पहनते हैं और जो बहुत ज़्यादा पुरानी चप्पल हो चुकी है और जिसको आप बहुत यूज़ कर चुके हैं, उस चप्पल को आप नपवा लीजिए। जितना आपने उसकी मात्रा आई है उतना ही आपने आटा लेना है। उतने आटे की रोटी बनाकर शनिवार को आपको आपके पति को खिला देनी है। थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, 7, 11 या 21 मंगलवार या शनिवार आपको ये काम करना पड़ेगा। तब जाकर आपके हस्बैंड आपकी बात को सुनने लगेंगे, तवज्जो देने लगेंगे, आपकी बातों को उनको पूरी तरीके से समझ में आने लगेगी और आपकी बातों को वो गहराई से उतरकर महसूस करने लगेंगे। चलिए जी, अब चलते चलते एक और ऐसा अचूक उपाय बताती हूँ जिससे आपके हस्बैंड आपके साथ जुड़े रहें। देखिए, मेरे कोई भी उपाय करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम कभी भी कोई काम ऐसा ना करें जिससे किसी का बुरा हो या किसी का घर खराब हो या किसी के लिए कोई चीज़ खराब ही करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे हों तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनको किसी और रिश्ते से तुड़वा कर अपने साथ करें। हमें सिर्फ उनको वो मैनेजमेंट सिखाना है, हमें केवल उनको वो चीज़ सिखानी है कि भाई आप उनके जितने हो उतने ही आप मेरे भी रहो ना। जितने आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उतने ही आप मेरे लिए भी करो ना। जितना टाइम और जितनी अटेंशन आप उन लोगों के लिए पे कर रहे हो उतना ही टाइम और उतनी अटेंशन आप मेरे लिए भी पे करो ना। हम बस ये चाहते हैं, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना है कि इसको रास्ते से हटा दो और इसको दूर भगा दो और सिर्फ वो मेरा हो जाए, नहीं। ये बहुत गलत इंटेंशंस हैं। इन इंटेंशंस के साथ कोई भी काम मत करना, वरना आपकी कोई पूजा, कोई चीज़ सिद्ध नहीं होने वाली। मैं आपको बहुत प्रमाण के साथ ये बात बोलती हूँ, क्योंकि मेरे उपाय बहुत अचूक होते हैं, ठाकुर जी के द्वारा निकले हुए होते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को इससे फ़ायदा होता है। पर फ़ायदा उन्हीं लोगों को होता है जिनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं लोगों के पास, किसी के हस्बैंड को किसी ने वश में कर लिया है, कोई उनका ब्रेन वॉश करता है, कोई अपना हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये उन लोगों के, उन बच्चियों के लिए हैं जिनकी ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा नरक होती जा रही है। तो चलिए, जाने से पहले सारथी महा उपाय आपको मैं बताती हूँ जो आपको करना है।
आपको मंगलवार की रात्रि से लेकर शनिवार की रात्रि तक ये कार्य करना है और कंटिन्यूएशन में करना है। पीरियड्स में ये काम नहीं होगा। मुझसे ये सवाल करिएगा भी मत कि पीरियड्स में कर सकते हैं, बीच में पीरियड्स आ गए। जब आप पीरियड से फ्री हो जाएं तब ये काम करिएगा और मंगलवार से स्टार्ट करके शनिवार तक ये कार्य को संपन्न कर दीजिएगा। करना क्या है आपको मंगलवार की रात्रि को एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के ऊपर आपको पहले तो अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, फिर नीचे आपको अपना नाम लिखना है और बीच में आपको लिखना है गणपति जी का एक मंत्र, ओम गम गणपते नमः लिख दीजिएगा। इस मंत्र को लिखने के बाद आपको इसके ऊपर एक पीपल का पत्ता रखना है और उस पीपल के पत्ते के साथ उस कपड़े को फोल्ड कर देना है। 3 दिन के लिए आपको इसको अपने पति के यूज़ करे हुए कपड़े, बिना धुला हुआ यूज़ करा हुआ, ध्यान से समझिएगा, बिना धुला यूज़ करे हुए कपड़े के अंदर लपेट के रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये पत्ता पीपल का और ये जो आपने लिखा था वो कपड़ा लेकर पीपल के पेड़ पर बांध आना है। बांध के आइएगा, नीचे रख के या दबा के मत आइएगा, बांध के आइएगा और वहाँ पर तिल के ऊपर, काले तिल के ऊपर 4 मुट्ठी सरसों का तेल जलाकर आ जाइएगा। आने के बाद में वो जो कपड़ा है ना, जो आपके हस्बैंड को आपने मतलब धोया नहीं था और उसके अंदर आपने ये लपेट के रखा था, उस कपड़े को किसी तरीके से जहाँ पर आपके हस्बैंड सोते हैं शनिवार की रात को उनके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। अगर आप ये उपाय रिपीटेशन में 7 बार 11 बार कर पाती हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा उनमें बहुत ज़बरदस्त असर आएगा। उनका माइंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी भी दिक्कतें हों, वंश दोष हो, कुल दोष हो, आपके मिलन बाधा दोष हो, आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, शनि राहु केतु, कुछ मर्जी दुनिया की कोई ताकत कर रही हो, आप यकीन मानिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में चीज़ें सही होने लगेंगी। करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ज़रूर कि इससे आपके जीवन पे क्या असर आया। आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपको जानना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। मैं फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, आपके अगर एक शेयर करने से या आपके किसी को बताने से उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है तो उसके फलस्वरूप ठाकुर जी आपके जीवन की सारी समस्याओं को अपने आप ही हर लेते हैं। तो चलिए चलती हूँ, ख्याल रखिएगा और फिर जल्दी मिलने मुझसे आइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके जीवन में भी शादी एक बहुत बड़ा श्राप बन गई है? क्या आपकी शादी भी डाइवोर्स के दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई है? क्या आपकी शादी में आए दिन कलह होते हैं? क्या आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया है? क्या आपकी शादी को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आती जा रही है? दुख और कलेश और ग्रह कलेश खत्म ही नहीं हो रहे हैं? क्या आपके पति का आपको छोड़कर किसी और की तरफ आकर्षण हो गया है? क्या आपके रिश्ते में किसी तीसरे के कारण दिक्कतें पैदा होती जा रही हैं? तो हमने आपकी हर समस्या के समाधान के लिए एक अद्भुत और अनोखी चीज का आविष्कार किया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये क्या चीज है और कैसे ये आपकी किस्मत के ताले को खोल देगी, कैसे आप दोनों के रिश्ते के अंदर प्रेम भर देगी और कैसे आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओगे। जय श्री कृष्ण। मैंने जैसा आपको बताया कि घर के कलह अगर बढ़ गए हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से मैं इस बात पर रिसर्च कर रही हूँ। बहुत अद्भुत चीज़ें एकत्रित करके और विशेष तरीके से उसको अभिमंत्रित करके मैंने ये विशेष गौरी शंकर कवच का निर्माण किया है। ये गौरी शंकर कवच नाना प्रकार की सामग्रियों के साथ बनाया गया है। इसके अंदर सिद्ध गोमती चक्र लगे हैं, साथ में पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए रोज क्वार्ट्ज पत्थर को सिद्ध करके और एनर्जाइज करके लगाया गया है। इसमें हर चीज़ की प्लेसमेंट आपके हिसाब से हर दिशा को रखते हुए करी गई है। इसका निर्माण यूं ही नहीं किया जाता, जिसको भी इसकी ज़रूरत होती है
उसकी फ़ोटो के साथ और उसके पति की फ़ोटो के साथ इसको सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ, और उसके बाद इसे एक विशेष तरीके से आपको अपने पास रखना होता है। ये कवच गारंटीड आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। आपको अपने जीवन में अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपने हर तरह की पूजा, हर तरह के उपाय और टोटके कर लिए, हर तरह के बाबाओं के पास आप जाकर थक गए हैं, तो एक बार आप अपने घर में इस कवच को ज़रूर धारण करें। इसके अंदर माँ कामाख्या के सिंदूर के साथ माँ कामाख्या का विशेष पवित्र कपड़ा भी लगाया जाता है, जो आपके रिश्ते में आकर्षण पैदा करता है और आप दोनों के बीच की हर तकलीफ को, हर पीड़ा को दूर करता है। मैं किसी के रिश्ते में घुसकर उसको ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अपनी शक्तियों से, अपने पूजा पाठ से, अपने मंत्रों से अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाती हूँ तो वो करने का प्रयास निरंतर रूप से करती रहती हूँ। ये विशेष गौरी शंकर कवच आपके जीवन में भी बहुत सारे लाभ लेकर आए। इसी आशीर्वाद के साथ ठाकुर जी की असीम कृपा से हमने इसका आविष्कार किया है। आपको अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसका मूल्य जानने के लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती है जिन लोगों के जीवन में सात्विकता के साथ सच में दिक्कत होती है। बेवजह के वशीकरण और बेवजह की चीज़ों के लिए आप हमारे यहाँ पर कॉल करके हमें और अपने आप को परेशान बिल्कुल भी ना करें। ये उन पति पत्नियों के लिए हैं जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।